उम्मीद करती हूँ आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। ज़रूरी ये नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे, नहीं, ज़रूरी ये भी नहीं है कि हमको जो ज्ञान लेना है हमारे उस पुस्तक से ही लेना है, क्योंकि हम जो समाज से ज्ञान ले सकते हैं वो कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है पुस्तकों के ज्ञान से। पुस्तक का ज्ञान तो जरूरी है, साथ साथ में समाज का भी ज्ञान बहुत जरूरी है। तो देखिए आज की जो टॉपिक है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ हम सांस का लेना यानी कि कुछ ऐसे टर्म यूज़ करने वाले हो, बायोलॉजिकल टर्म मान लीजिए, इसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यूपनिया। यूपनिया हम कब बोलेंगे, इस टर्म का यूज़ कब किया जाता है यूपनिया का, जब नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है। देखिए अभी हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं क्योंकि हम अभी ना एक्सरसाइज करना है, कोई नथिंग वर्क। अब मतलब बोल तो रही हूँ, मतलब इसमें मेरे को एनर्जी तो लग रहा है, लेकिन आप सुन रहे हो, आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, तो उस नॉर्मल ब्रीदिंग करने को हम यूपनिया बोलते हैं। सेकंड है एपनिया। एपनिया का मतलब क्या होता है, नो ब्रीदिंग, मतलब इसमें सांस लेना नहीं होता, मतलब सांस लेना मतलब वह व्यक्ति मर गया। यूपनिया इस टर्म का यूज किया जाता है। नो ब्रीदिंग में यूपनिया और जो ब्रीदिंग दिया जाता है उसमें यूपनिया। देखिए ई और ए का केवल अंतर है, यूपनिया एपनिया। ठीक है, थर्ड वन है डिस्पेनिया। इसका मतलब क्या होता है पहले देखते हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जब सांस लेने में किसी व्यक्ति को, जैसे अस्थमा के पेशेंट को सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है, तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि आपको डिस्पेनिया हो गया है। इसका मतलब डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग करने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। दोस्तों मैंने एक वीडियो में अपनी बता रखा है कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में क्या डिफरेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंट होता है। तो जो हमारा थर्ड टॉपिक है डिस्पनिया, इसमें डिफिशियंसी इन ब्रीदिंग होता है। एस्फैक्सिया, एस्फैक्सिया में क्या होता है, लैक ऑफ O2 इन टिश्यू। हमारे जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू आप समझ रहे हो कि कहाँ पे होते हैं, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है और सेल, ग्रुप ऑफ सेल कहा जाता है टिश्यू को। यानी कि जब हमारे टिश्यू को हिंदी में हम ऊतक बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे टिश्यू है उनमें जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि लैक मतलब कमी, ऑक्सीजन की टिश्यू में जब कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, तो उस समय हम एस्फैक्सिया बोलते हैं। ये भी डिजीज कॉज करता है, समझ सोचिए कि उससे क्या मतलब है। ये डिजीज हमारे ऑक्सीजन, प्रॉपर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो उनको क्या हो सकती है, कठिनाई हो सकती है जीने में। ये वाला जो है दोस्तों आपके लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब मैं बताऊंगी ना ये बात तो आप सोचोगे इसके बारे में। ठीक है, क्या है साइनोसिस। साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब क्या होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ब्लूनेस ऑफ द स्किन रिजल्टिंग फ्रॉम इनसफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द आर्टरी या इन द आर्टरी। क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारे आर्टरी में, आर्टरी समझ रहे होगे आई थिंक, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे आर्टरी में क्या होती है, कम हो जाती है, नहीं पहुंच पाती है, इनसफिशिएंट मतलब कमी हो जाती है, और तब जाकर हमारे स्किन पे, आप अपने स्किन पे मतलब किसी के स्किन पे देखे होंगे कि ब्लू कलर का रेड डार्क, जो आप देखते हो कि काला धब्बा बन गया, वो एक्चुअली काला नहीं होता है, वो प्रॉपर वो ब्लैक नहीं होता है, वो ब्लू कलर में होता है। तो उससे हमारे शरीर में काले काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं जो हल्के ब्लू कलर में होते हैं, तो उस बीमारी को साइनोसिस बोलते हैं। या जो कमी, किसकी कमी से होता है फ्रेंड्स, जब हमारे आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पाता है। अब ये कैसे होता है, इस सब के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा। तो आप लोग को कहीं चोट लगता है तो देखते हो, मान लीजिए कहीं चोट लग गया, चोट लगने के बाद वहाँ पे ना काला हो जाता है, क्योंकि वो आगे टिश्यू और डेथ कर गया है, तो वहाँ पे तो ऑक्सीजन आ नहीं रहा है। लेकिन जब वो कई दिनों तक वैसे ही रहता है ना, तो वो डिसीज कॉज करता है। ठीक है, तो सिर्फ साइनोसिस बोलते हैं, यानी कि ब्लूनेस होता है स्किन पे ब्लू ब्लू कलर के दिखाई देना, यानी कि पूरा ब्लू नहीं, हल्का सा। ठीक है, नेक्स्ट वन है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या कहते हैं, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन एट द सेलुलर लेवल, यानी कि हमारे सेल में जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो उसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। और एस्फैक्सिया किसे कहते हैं, जब टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हाइपोकैपनिया। हाइपोकैपनिया क्या कह रहा है, बिलो नॉर्मल CO2 इन द आर्टेरियल ब्लड, जब हमारे आर्टरी में जो CO2 हो जाती है, मात्रा कम हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोकैपनिया। आपको इसमें से याद क्या रखना है, यूपनिया याद रख लीजिए, ठीक है, और साइनोसिस याद रख लीजिए, ये सब जो, एंड डिस्पेनिया याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज एक नया कुछ सीखने को मिला होगा। नया कुछ सीखने को आपने पढ़ा लेकिन कभी समझा नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको ये सब बातें समझा दी, तो आप इसको अपने
क्या होता है, आप इसको अपने मस्तिष्क में भर लीजिए, ठीक है, ताकि ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए आगे हेल्प कर दे। जरूरी नहीं है कि हम किसी एग्जाम की तैयारी करें वही चीज़ पढ़ें, कुछ अलग भी जानने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होगे तो ठीक है, नहीं किए होगे तो कर दो। ओके, मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।